मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 02। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उन छात्रों के लिए जो JSSC CGL पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी खोटा लैंग्वेज में, है ना। खोटा लैंग्वेज के लिए ही सिर्फ हो रहा है ये क्लास। तो जो JSSC CGL का पेपर 2 खोटा लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए है, और दूसरा है जो म्यूनिसिपल, जो कि शायद इस महीने ही एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो उसमें भी पेपर 2 जो है आपका खोटा है, तो दोनों में काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर 2, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। छायर किताब पहिल संस्करण के प्रकाशन बछर लागे हैं, तो किस साल हुआ था। छायर कहानी याद कीजिए, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा हुआ कहानी, है ना, जिसमें रोहन और मोहन मुख्य पात्र में रहते हैं। तो याद कीजिए कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर याद नहीं आ रहा है तो इसका आंसर जो है मान लीजिए 2007 में आया था। आगे चलते हैं। छय्यर कहानी के कई गो कहानी है। तो छय्यर कहानी में टोटल जो है कितना कहानी है, तो 10 कहानी है ना। जैसे हमें पढ़ना तो 4 ही कहानी है उसमें, लेकिन उसमें टोटल जो है कहानियों की संख्या वो 10 कहानी है। आगे चलते हैं। आगे है छय्यर कहानी में छगन साव कर कारोबार कैसन रहे हैं। छगन साहब क्या कारोबार करता था। छय्यर कहानी का तीसरा क्वेश्चन है ये। तो क्या करता था, चाय पकौड़ी बेचता था, दारू मौत बेचते थे, महाजनी लेन देन होता, ये सभी चीज़ करता था वो, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी चीज़ करता था छगन साव, है ना, छगन साव। तो याद रखना है, ये चाय पकौड़ी भी बेचता था, फिर जो है वहीं पे मौत वगैरह यानी कि दारू वगैरह भी बेचता था, और महाजनी का सूद वगैरह भी लेने का काम करता था। तो ये सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एकर छय्यर जकर ठीन पड़ते तकर उबार नहीं रहे, हियाँ ककर स्वर्नाम के ककर खातिर आयल है। ठीक है, अकर छय्यर जकर ठीन पड़ते वकर उबार नहीं रहते। तो कह रहा है कि ये चीज़ किसके लिए बोला गया है। यहाँ जो कहा गया एकर में कौन है, क्या वो सूरज चौधरी आएगा उस जगह पे, देव चौधरी आएगा, या छगन साव आएगा। इनमें से किसके बारे में कहा जा रहा है। एकर में कौन सा आएगा, तो देखिए इसमें आएगा छगन साव। ठीक है, कहानी में ये आया हुआ है कि जब इसका जो है इसी का छाँव जो है किसी पे अगर पड़ जाता है तो क्या होगा कि उसका कोई उबार नहीं होगा। उबार का मतलब क्या है, उसका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ऊपर को उबार नहीं रहते, यानी कि वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब दारू पीने वाले लोग के साथ आप बैठिएगा उठिएगा तो क्या होगा, आपका भी जो है लत लग जाएगा, और आप वहाँ से उबार क्या होगा, आप और भी जो है धाराशाही में चल जाएंगे उसके संगत में। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। बोन के बचावे खातिर सरकार की करल है। बोन के बचावे खातिर की करल है, तो सरकार क्या किया है, बोन विभाग बनावल है। बिल्कुल, बोन का विभाग भी बनाया हुआ है सरकार। फिर क्या है, वन रक्षी सिपाही बहाल करल है। बिल्कुल, वन रक्षी सिपाही इसका भी फॉर्म आता है, आप देखेंगे तो, है ना। वन रक्षी सिपाही भी ये करता है। तीसरा है गाँव के लोग के प्रोत्साहित करो। तो ये तीनों करता है कि गांव के लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जंगल को ना काटें, जंगल को ज़्यादा हानि ना पहुंचाएं, तो ये भी प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर ई सभी हो जाएगा। वैसे ये कहीं आया नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बोने ग्लोर कहानी में ये आया हुआ है, लेकिन इन दोनों पर ज़्यादा बल दिया गया है, इस पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसमें सभी ये ई सभी हो जाएगा इसका आंसर। बोने ग्लोर कहानी में बोने के दुश्मन ककरा कहल गए हैं, गाँव लोग के। तो गांव लोग को नहीं कहा गया है, आपको पता होना चाहिए। भ्रष्ट वन सिपाही वकर अफसर के, बोने जानवर के, यह सरकारे के। तो यहाँ कौन सा है, देखिए सरकारे शहरे के, शहरे लोग के मतलब क्या है, शहर में रहने वाले लोग का कह रहा है। कौन कर रहा है, तो इसमें अगर कहानी आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। भ्रष्ट वन सिपाही को ही इसमें माना गया है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है बोन का, यानी कि जंगल का। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हम जियब कैसे। कहानी के कथानक सार है। कथानक सार क्या है बताइए। उग्रवाद प्रभावित गाँव के वर्णन किया गया है, अंधविश्वासों के ग्रसित लोगों का वर्णन किया गया है, सामाजिक समस्या को से ग्रसित लोग हैं, या फिर धार्मिक पाखंड का वर्णन किया गया है। तो आपने पता है कि उग्रवाद की समस्या के हम जियब कैसे, है ना। ये उसकी वाइफ जो है, जो 3 बच्चे होते हैं, और दारू बेच के वो अपना घर का गुजारा चला रही होती है ना। तो उग्रवादी प्रभावित गाँव के वर्णन किया गया है। उसका पति मर जाता है, इसी कारण उसे उग्रवादी मतलब क्या बोलते हैं, उसको ये काम करना पड़ता है। अगला है महेश्वर आपन बहू के संग कौन गाँव में गया है। पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। मुरपा गाँव में गया था अपना भतीजा से मिलने के लिए। फिर है हम जियब कैसन कहानी के केकर बैथा
के वर्णन किया है। व्यथा का मतलब है कि किसका जो है दुख जो है, व्यथा मतलब हुई है ककर व्यथा मतलब किसका दुख को चित्रण किया गया है। महेश्वर का, रघुनाथ का, चुनिया का, ये डमरू का। चुनिया ही है वो जो दारू बेचती थी और इसी का पति जो है मारा जाता है ना, पुलिस के संघर्ष में। पुलिस और मतलब उसका पति जो है उग्रवादी बन जाता है और कह सकते हैं कि पुलिस के बीच में जब संघर्ष होता है तो फिर जो है उसका पति मारा जाता है और उसको जो है मजबूरी में दारू वगैरह जो है बेचना पड़ता है। तो ये हो जाएगा चुनिया हो जाएगा। अगला है चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोसे है। चुनिया अपना बाल बच्चा को कैसे पोसती है तो बताइए, महुआ चुआ के, ये दातून पतई बेच के, ये दोनों। तो ये दोनों चीज़ करती है, ठीक है। क्या करती है कि ये जो है ना दातून पतई बेच के जंगल जाती है, दातून वगैरह तोड़ के और पतई वगैरह बेच के मतलब तोड़ के उसे जो है शहर में जाके बेच देती है, उससे भी पैसा आता था। और दूसरा एक साधन ये था कि महुआ दारू जो है चुहाने का काम भी करती थी, यानी महुआ दारू को बनाती थी घर में और गांव वालों को ये पिलाती थी, है ना। तो ये दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा ANP। आगे देखेंगे सोंध माटी पहल संस्करण के प्रकाशन लागे है। जो सोंध माटी है उसका पहला संस्करण कब हुआ था, कौन प्रकाशन किया था, ठीक है, के प्रकाशन लागे है। जनजातीय भाषा अकादमी, जनजातीय शोध संस्था, बोकारो, खोटा कमेटी, यह बालीडी खोटा। सोंध माटी याद करिए, सोंध माटी के कौन है, लिखवैया कौन है, पहले ये याद रखिएगा। सोंध माटी के लिखवैया जो है वो विनोद कुमार है। तो अब याद करिए कि विनोद कुमार के पहल के कौन कौन हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका कि जो आपका सोन माटी है उसका जो पहला जो है वो कहानी एवं कविता संग्रह है। पहले तो सोन माटी जो है वो कहानी और कविता संग्रह है। कहानी भी इसमें मिलेगा आपको और कविता भी मिलेगा इसमें, है ना। इसके लिखवैया जो है विनोद कुमार हैं और विनोद कुमार जो है दलित उनका जो दलित प्रेमी एक तरह से कह सकते हैं कि दलित लोगों को ये बहुत ज़्यादा अपनी कहानी में इस्तेमाल करते हैं, दलित वर्ग को, है ना, दलित लोगों का व्यथा को सुनाते हैं। और ये जो इसका पहला जो है वो जनजातीय भाषा एकेडमी रांची में जो है इसको प्रकाशन किया गया। तो ये आपका जो है पहला हो जाएगा, पहला संस्करण। देखिए पहला संस्करण वहीं पे किया गया था, पहला भी किया गया था, दूसरा भी किया गया था। तो जनजातीय भाषा एकेडमी ही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, सोन माटी किताब के पहल संस्करण कहिया है ले। तो सोन माटी फिर सोन माटी किताब से आया है। तो पहला संस्करण कब आया है, तो पहला संस्करण जो है 1990 को, ठीक है, 1990 को। और दूसरा कब आया है, तो दूसरा भी याद रखिएगा 2017 को, है ना, 2017 को। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म ठाव कहाँ लगे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार वही है सोन माटी के लिखवैया। तो बताइए इसका कहाँ हो जाएगा। तो इसका याद रखना है कि इसका जन्म जो है 1961 में हुआ था और गांव का नाम दारू झुमरा हजारीबाग है, ठीक है, दारू झुमरा हजारीबाग। तो देखिए ए नंबर होगा इसका, दारू झुमरा हजारीबाग। अब है उबार कहानी के बीरू कौन रहे। उबार कहानी में जो है बीरू वो कौन रहता है, बताइए बीरू कौन रहता है। तो बीरू बोर्ड साहूकार के बेटा रहे, बड़ा साहूकार का बेटा रहता है, महाजन करके करवैया रहे, महाजनीगिरी भी करता था और लोग के फंसावे का भी काम करता था, है ना। इसी में झबरू को फंसा दिया था ये। तो ये क्या हो गया, ये तीनों गुण रहे हैं, ये तीनों गुण रहता है इसका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हरजाना दिए खातिर झबरू के की कर रहे, क्या किया रहता है, हरजाना जो है फंसा देता है तो कितना झबरू पर जुर्माना लगा देता है 500 रुपया का। 200 क्या है 200 हरजाना दे, तो 500 रुपये में अपना क्या करता है ये अपना घर बारी जो है बेच देता है, ठीक है, खेत वगैरह बेच देता है। तो 500 रुपये इसमें आता है और 500 रुपये में 200 रुपये का हरजाना लगता है और 300 रुपये बिहारी को कॉलेज में नाम लिखवा देता है। फिर बिहारी जो है आगे जाके इंस्पेक्टर बन जाता है ना। तो इसका कहानी क्या है, ये जो क्या बोलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला है बिहारी इंटर कौन डिवीजन से पास करता है। बिहारी जो है बताइए इंटर कौन डिवीजन से पास करता है बिहारी, क्या प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, या सिर्फ पास होता है, उत्तीर्ण होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है प्रथम। बहुत तेज़ था ये, है ना, बिहारी जो इसका झबरू का बेटा बिहारी बहुत तेज़ था, उसको जो है पढ़ के इंस्पेक्टर बनता आगे जाके। गाँव के मनीन लोक उबार कहानी कौन कौन रहत, बताइए। मनी देखिए यहाँ लिखा हुआ एक आया हुआ है यहाँ पे मानीन का मतलब होता है विलन, ठीक है। कौन सा है इसमें विलन का कौन पात्र था, बताइए। जो गाँव में विलन का कौन था, गणेश्वर बाबू, महेश्वर बाबू, वीरू, ये तीनों। तो इसका आंसर अगर आप जानते हो कहानी तो ये तीनों क्या है, बदमाशी रहता है ना, विलन रहता है। तो ये हो जाएगा तीनों, ये तीनों। आगे चलते हैं, आगे है छानोवाली के महतो घर के छुआ पुता यानी पोता पोती की कहो हले।
तो चानो वाली में आगे हैं, है ना। चानो वाली ओ दीदा कहानी से ये लिया गया है। तो कह रहा है कि जो मातो घर जहाँ जो काम करती थी उसका जो पोता पोती था उसको क्या कहती थी, दादी, मम्मा, आयो, यही सभी सभी कहती थी, बताइए। तो देखिए गाँव वगैरह में जो अधिकतर है दादी वादी कोई नहीं बोलता है, गाँव वगैरह में अधिकतर चीज़ जो है ममा बोलता है, ठीक है, दादी को ममा। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ममा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ममा। आगे चलते हैं। आज जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पिछला जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन गया था, 1 घंटा से ऊपर चला गया था, तो आज जल्दी जल्दी इसको कर कंप्लीट करेंगे। जहाँ रहेगा ज़रूरी बताने का वहाँ मैं बता दूंगा। लेखक रांची के घार आयल दिन ककरा ककरा गोड़ न लागले, तो फिर वही है, उसी कहानी से लिया है, वो दीदा से लिया है। आजा आजी के, फिर काका काकी के, माए बाप के, ये चानो वाली के। ककरा नहीं लगता है तो सबको लगता है लेकिन चानो वाली को नहीं लगता, तो चानो वाली जो है बड़ा ही क्या बोलते हैं, दुख पहुंचता है उसको, है ना, मन को, कि जो है मेरा को इतना साल से लगता था अब जो है नहीं लगने लगा, है ना। कहानी अगर पढ़े होंगे तो सब जानते होंगे। चानो वाली महतो के घर के सवासीन के की समझावे हले, घर के सवासीन जो, घर के सवासीन जो रहती थी यानी कि जिसका नया नया शादी होता था उसको क्या समझाती थी, ससुराल बेस नियर रहे चाहिए, ठीक है, ससुराल में अच्छे से रहना चाहिए, हिंदे हुंदे के बात धोवे के चाहिए, ठीक है, हिंदे हुंदे बात ना धोवे के चाहिए, मतलब उधर इधर उधर का बात नहीं करना, ठीक है। फिर कह रहा है सब बात फुरचाए के बुझौल हरती, तो ये सब सारा बात जो उनको समझाती थी, जो नया नया शादी होता था गाँव में उस लड़की को, कि अच्छे से रहना, ससुराल में ऐसा सा रहा जाता है। तो ये सभी जो है ये हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई सभी, है ना, ई सभी, ऑप्शन नंबर डी। चानो वाली ककर दूध पिए के पोसल रही, तो चानो वाली ककरा जो है अपना दूध पिला के पोसती है। तो कहानी में याद आता है निर्मल महतो, निर्मल महतो की माँ जो है बहुत रोती है जब चानो वाली मर जाती है कहानी में, तो उसकी माँ जो है क्या बोल बोल के रोती है कि निर्मल अब तुमको दूध कौन पिलाएगा, तुमको दूध पिला के जो है चानो वाली ही तुमको दूध पिलाई थी, है ना। तो ये निर्मल महतो चानो वाली की पड़ोसी है एक तरह से। दामोदर कौन कहानी के पात्र लागे, दामोदर कौन कहानी का पात्र लगता है, तो दामोदर जो है हूब कहानी का पात्र लगता है। इसका 7 भाई है ना, 7 भाई है। इसकी माँ जो है अंत में मर जाती है जब उसका नौकरी लगता है ना, माँ जो है मर जाती है, तो ये जो है क्या बनता है, दरोगा बनता है। और दरोगा बन के क्या करता है, जो यहाँ का जमींदार होता है जो उसको बहुत गाली देता है, वही दरोगा को क्या है मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये जो है हूब कहानी का आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ है दामोदर कौन जात के छौका लागे, दामोदर कौन जात का, तो आया हुआ है, कहानी पढ़िएगा तो भूंया जात का आपको समझ में आएगा, है ना, भूंया जात का। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि वो कहानी के कौन श्रेणी में राखल जा पारे, कौन कहानी में, क्या ये जनवादी है, प्रगतिवादी है, दलित सहित साहित्य है या यथार्थवादी। देखिए इसमें दलित वो था ना, भूमियत जो जाति होती है वो दलित में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दलित साहित्य इसे कहा जाता है, ठीक है। एक नया एक कैटेगरी है। वैसे तो दलित साहित्य ऐसा कोई नाम का कोई होता नहीं है, लेकिन लेखक ने जो है दलित साहित्य का एक नया वर्ग बना दिया है, और जो कि आंसर भी यही है, दलित साहित्य। देखिए ऐसा क्वेश्चन आने का समस्या जो है थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, खास करके जाति को लेकर तो नहीं पूछे जाते हैं, जैसे ये भी जाति से पूछ दिया गया है, तो इसका भी समझिए कि कम ही चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको जातिवाद वहाँ देखने को मिलेगा, है ना, ये सब बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन आप जान जाइए क्योंकि कहानी कम से कम याद तो आ जाता है, ये सब कहानी, ये सब पढ़ने, ये सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से कहानी को फिर से दिमाग में रिकॉल हो जाता है। दामोदर कुनेसर के बूढ़ी माई के की कर ले, ठीक है, कह रहा है दामोदर गुनेसर के बूढ़ी मायके की कर ले, अपन अपन माय नियर सेवा कर ले, अपन डेरा सबके रख ले, दवाए बिरोग सब खर्चा कर ले। तो यही सी बात है, जो गुनेश्वर की बूढ़ी माँ भी थी वो बीमार पड़ जाती है, और बीमार पड़ जाती है तो फिर क्या करता है, जब दामोदर को पता चलता है कि मेरे ही ज़िले में आई हुई है इसकी माँ इलाज करने के लिए, और गुनेश्वर के पास इतना पैसा भी नहीं रहता है, तो क्या करता है सारा चीज़ कि ये इसको माय नियर जो है सेवा भी करता है। फिर सारे लोग जो आए हुए रहते हैं उसकी माँ के इलाज के लिए, सबको जो है अपना डेरा में ले जाते हैं, और सबको जो है सारा खर्चा जो है वही करता है, दवाई सुइया का सारा खर्चा वही करता है। तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी। आगे चलते हैं। खोटा दलित साहित्यकार ककरा कहल गेले, देखिए खोटा दलित साहित्यकार, क्योंकि ये इनका बहुत सारी कहानियाँ जो है डॉक्टर विनोद कुमार का, उसमें दलित के बारे में, जैसे उबार हो गया या फिर ओट दीदा हो गया, है ना, और फिर आपका एक और कहानी है हूब, जो भी हम दामोदर का पढ़ रहे थे, हूब। इन सभी कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे एक दलित पात्र भी होता है जो काफ़ी सताया हुआ होता है और बहुत गरीब होता है। तो दलित कह सकते हैं कि दलित साहित्यकार इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर विनोद कुमार को। और दीदा और हु कौन श्रेणी की कहानी लगे, और दीदा और हु बताइए कौन कहानी लगता है, क्या वो दलित साहित्य है, जनवादी है, तो वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है ना। दलित
साहित्यवादी। वैसे तो देखिए अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो भावनात्मक भी है, जनवादी भी है ना। ये जनवादी भी है, लोगों को जगाने का काम कर रहा है जनवादी। तो इसका आंसर तो होना चाहिए कि ये तीनों, लेकिन इसमें दे दिया गया है कि दलित साहित्य है। लेकिन देखा जाए अगर कहानी का सार अगर निकाला जाए तो ये भावनात्मक भी है, क्योंकि इसमें जो है आपको भावनाओं को जो है कहीं ना कहीं एक तरह से बदलता है, और दूसरा है जनवादी भी आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों होना चाहिए, लेकिन लेखक के हिसाब से दलित साहित्य से माना गया है। विश्वनाथ दसुंधी राज के कृति लागे हैं। तो विश्वनाथ दसुंधी राज को पढ़ना है, इसके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इन साहित्यकार के बारे में 7 ऐसे साहित्यकार हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना रहता है। तो उनमें से विश्वनाथ दसुंधी राज भी हैं। तो इनका कहानी जो है भगजोगनी भी है, और पुटूस एंड परास भी है, और अजगर भी है। तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों जो है हो जाएगा। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि खोटा पहिल मास्टर हला। बताइए खोटा का पहला मास्टर कौन था। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। खोटा का पहला मास्टर कौन था, मतलब सबसे पहले में कौन पढ़ाना शुरू किए थे। तो याद रखना है चितरंजन महतो चित्रा, ये जो थे ना, ये खोटा का पहला मास्टर हुआ करते थे, ठीक है। खोटा पढ़ाने का काम सबसे शुरू में इन्होंने ही किया था, चितरंजन महतो चित्रा ने। फिर एकर में कौन साहित्यकार काली कर भक्त रहत। बताइए काली का भक्त कौन रहते हैं। तो काली के भक्त जो हैं इनमें से कौन रहते हैं। चितरंजन महतो चित्रा, विश्वनाथ दसुंधी राज, विनोद कुमार, ये डॉक्टर इके झा। तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ दसुंधी राज। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इनकी बायोग्राफी, तो ये बाद में क्या होता है कि ये जो है गुनी ओझा भी बन जाते हैं, ठीक है, गुनी ओझा वाला भी काम करते हैं। तो जो गुनी ओझा होते हैं, अगर आप थोड़ा पता होगा तो काली पूजा का ये लोग भक्त होते हैं। गुनी ओझा जो होते हैं जितने भी, वो काली माता के भक्त होते हैं, है ना, काला जादू करने वाले जो होते हैं वो। तो विश्वनाथ दसुंधी राज जो है, इनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये काली माँ के भक्त भी थे, और ये गुनी ओझा वाला भी काम किया करते थे। फिर है अजगर नाटक के पहिल संस्करण कर प्रकाशन लागे, ठीक है। तो अजगर नाटक जो होता है, देखो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, अजगर नाटक के बारे में पढ़ना नहीं है, उसकी इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है। मतलब ये पढ़ना है कि विश्वनाथ दसुंधी राज द्वारा लिखा गया है अजगर नाटक, लेकिन ये किस प्रकाशन में है, किसने संस्करण किया है ना, प्रकाशन कौन लागे है, ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन ये दे दिया गया है, तो हम यहाँ पे देखिए पहले टिक मार दिए हैं कि बालीडी खोटा कमेटी के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, और ना के बराबर है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डिटेल से नहीं पूछेगा कि बताइए विश्वनाथ दसुंधी राज ने जो अजगर लिखा है, क्योंकि विश्वनाथ दसुंधी राज का तो पढ़ना ही है हमें, लेकिन उसका हर एक साहित्य कौन कौन प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये इतना डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि पहले जो आया हुआ था सीजीएल का सिलेबस, उसमें इसको अजगर नाटक को पढ़ना था, तो उस समय जब मतलब उस सिलेबस के अनुसार अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो लगता है नहीं आने की संभावना है, ये क्वेश्चन बनता भी है। लेकिन अभी का सिलेबस के अनुसार से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। अजगर नाटक को कई गो अंक है, फिर देखिए उसी कहानी को लिया गया है, तो 3 गो अंक है। ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन जो है पूछना लगभग ना के बराबर ही है। आगे देखेंगे कि देखिए ये सब छोड़ देते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है अजगर कहानी से दिया है और अजगर नाटक से दिया गया है, और अजगर नाटक में हम लोग को ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो इस लोग को हम लोग स्किप करते हैं। और जो मेन मुद्दा है, जो कहानी है, ये सब देखिए, ये सब आपको देख के परेशान नहीं होना है कि ये कैसे कहानी दे दिया गया है, ये तो पढ़ना भी नहीं है। और अगर पढ़ना भी है तो बस ये जानना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, लेकिन इतना डिटेल से नहीं जानना है हर एक नाटक के बारे में। तो ये क्वेश्चन ना के बराबर आने की संभावना है। अगला है शांति भारत के जोगाड़न लोक कथा नाम की है। जोगाड़न लोक कथा के नाम की है, तो बताइए। शांति भारत का पूछ रहा है, शांति भारत का जोगाड़ कौन सा है। 7 भाई और एक बहन, दादी बूढ़ी और 7 पीठा, लुईगर छुआ, ये केतकी फूल। तो इनमें से कौन सा होगा। इसमें होगा 7 भाई और एक बहन, है ना, 7 भाई और एक बहन, ये शांति भारत के जोगाड़न लोक कथा के नाम है। आगे चलते हैं। ये कुछ ज़्यादा चल गया। ये रहा दिनेश दिनमणि के जोगाड़न लोक कथा लागे। तो
तो दिनेश दिनमणि का जुगाड़ल, जुगाड़ल मतलब कि लिखा हुआ, ठीक है। ये जुगाड़ल का मतलब जुगाड़ किया हुआ, ठीक है, जुगाड़ किया हुआ, क्योंकि इन लोग का ये लोक कथा है ना, तो ये लोग खुद से नहीं लिखे हैं, ये कहीं से सुने हुए हैं, उन्हीं को सुने हुए होते हैं, तो उन्हीं से क्या है वही लिख दिए हुए हैं, है ना। तो दिनेश दिनमणि के जुगाड़ल लोक कथा लागे है, कौन सा लगे है, क्या है वो, 7 भाई एक बहन, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, यह लुईगर छुआ, ये केतकी फूल। तो देखिए एक एक करके मैं बता देता हूँ। जैसे 7 भाई और एक बहन, जैसे अभी हम लोग देखें 7 भाई एक बहन, तो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। दूसरा फिर है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ये दिनेश दिनमणि का द्वारा लिखा गया है। लुईगर छुआ ये ए झा के द्वारा लिखा गया है। केतकी फूल ये सावित्री कुमारी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं ए झा के जुगाड़ल लोक कथा कौन सा है। तो देखिए इनका एक है गुहाल परब भी है, और दूसरा 2 बिहा के दुर्गति और लुईगर छुआ, ये 3 है। तो जो हमें पढ़ना है 10 शिष्ट कहानियाँ, उन शिष्ट कहानियों में 3 कहानियाँ तो ए झा के द्वारा लिखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने कितने एक तरह से प्रभावशाली और मतलब बहुत सारा साहित्य इनके द्वारा लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है इनका बनता भी था इतना। सावित्री देवी के जुगाड़ल लोक कथा के नाम बताओ। देखिए फिर से आ गया, क्या कौन सा नाम है, ठीक है। सावित्री देवी का जुगाड़ल लोक कथा के नाम बताइए। अभी अभी हम लोग देखे हैं केतकी फूल, है ना, केतकी फूल, इसका जो सही आंसर होगा वो केतकी फूल है। केतकी फूल ही जो है क्या है, इसका सही आंसर होगा केतकी फूल। ये रहा केतकी फूल, है ना। आगे चलते हैं केतकी फूल, आगे चलते हैं अरविंद कुमार के जुगाड़ल लोक कथा लागे। अरविंद कुमार का बूढ़ा और वकर नाती, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ग्वाल परब और केतकी फूल। तो केतकी फूल का तो अभी हम लोग देख लिए, ग्वाल परब का भी देख लिए, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा उसका भी देख लिए। तो एक ही चीज़ बढ़ता है बूढ़ा और वकर नाती, ठीक है, बूढ़ा और वकर नाती, तो क्या है अरविंद कुमार का हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन क्या है नहीं भी जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। विनोद कुमार के लिखल कविता लागे। देशक जुआन जे जवान जय किसान आगू करब अपन देश ये रुसल भोला। तो विनोद कुमार के बारे में भी हम लोग जानते हैं। विनोद कुमार का 4 तो हमें कहानियाँ पढ़ना है उनके बारे में, है ना, 4 कहानियाँ पढ़ना है। सोंद माटी किताब से 4 कहानियाँ उनका पढ़ना है। प्लस में एक उनके द्वारा लिखा गया एक कविता भी है, देशक जुआन, ठीक है। कौन सा कविता है, देशक जुआन। तो देशक जुआन जो है उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा लिखा गया कहानी है, मतलब सॉरी उनके द्वारा लिखा गया कविता है ना, देशक जुआन। तो ये भी आपको याद रखना है। अब है महेश गोलवार के लिखल कविता का नाम बताइए। महेश गोलवार के लिखल कविता के नाम, महेश गोलवार। हमीन सब एक जवान एक किसान आगू करब अपन देश ये रुसल भोला। तो रुसल भोला जो है वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश, बताइए कौन होगा, आगू करब अपन देश। तो किसके द्वारा लिखा गया, सुकुमार के द्वारा लिखा गया। वही जो बांसी बाजे और मंजूर बाजे जो लिखे हैं ना, वही वाला है सुकुमार। फिर है जय जवान जय किसान, ये महेश गोलवार, ये गोलवार का है ना, महेश गोलवार। तो यही होगा आंसर। और जय जननी, तो ये बता दिए हम सब एक किसने लिखा है, तो कोठा के भीष्म पितामह है ना, शिवनिवास पारुनी जी। आगे चलते हैं, सुकुमार के लिखल कविता लागे हैं। तो अभी हम लोग देखें सुकुमार के लिखल कविता ऊपर वही हम लोग देख लिए थे, कौन सा था, जय जवान जय किसान, ये तो गोलवार जी का लिखा हुआ है। आगू करब अपन देश, हाँ बिल्कुल यही होगा, आगू करब अपन, रुसल बोला तो संतोष कुमार का, हम इन सब एक जो है श्रीनिवास पानुरी जी का। आगे चलते हैं, संतोष कुमार महतो के लिखल कविता कौन सा है, संतोष कुमार महतो बताइए। तो रुसल भोला अभी भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बार बार आपको हम रिपीट करवा दे रहे हैं ना, तो इससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको रुसल भोला। फिर है पारस कुमार महतो के लिखल कविता लागे, कौन होगा पारस कुमार महतो के, ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है, ढेसा ढेसी छोड़, उनके द्वारा एक कविता लिखा गया है ढेसा ढेसी छोड़। और झा जी के कहाँ काम करो हले, तो झा जी कहाँ काम करो हले, तो PTPS पतरातू, ठीक है, PTPS पतरातू। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ भी क्या काम करते थे, तो शॉप कीपर का काम करते थे। ये कीपर, शॉप कीपर, ये पता नहीं क्या है, स्टोर कीपर, माफ़ कीजिएगा, शॉप कीपर नहीं, स्टोर कीपर का ये काम किया करते थे। तो ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए, क्योंकि उनके जीवनी को तो हम लोग पढ़ना है, ठीक है, 7 साहित्यकारों में से उनका भी जीवनी को पढ़ना है। अब है खोठा काठे पदे खाड़ी किताब के खाड़ी माने की होवे। अब देखिए ये जो किताब लिखे हैं ना, खोठा का काठे
पदे खाड़ी ये ए.के. झा द्वारा लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो ये हम लोग को पहले जो सीजीएल का सिलेबस आया था, जब शुरू में जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये सब पढ़ना था हमें, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी वो उस किताब से बड़ा डिटेल से दिया गया है। अगर ये पूछा जाता है कि खोटा काठे पदे खाड़ी किसके द्वारा लिखा गया है ये किताब को, तो ए.के. झा, तब समझ में आता है कि ये सही क्वेश्चन है। लेकिन इतना डिटेल से देना कि इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है खोटा साहित्य का आधा भाग, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कहानी हमें नहीं पढ़ना है, ये किताब को नहीं पढ़ना है, तो ये ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस एक तरह से मान लीजिए। आगे चलते हैं कि नाप के, ठीक है, नाप में खड़ी कतना के कहल गेल है, ठीक है। नाप में खड़ी मतलब वही ऊपर वाला क्वेश्चन को ही ये बताया गया है। तो 20 पहला, ठीक है। जब अगर जैसे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पहला नोटिफिकेशन वाला भी तैयारी कर लिए थे, तो ये सब क्वेश्चन उसमें पूछा गया था जब हमें पढ़ना पड़ता था ऊपर वाला किताब को, तो है ना। तो 20 पहला कहा गया था उसमें, और 20 पहला कहानी था, 20 पहला कविता था, इस तरह से पढ़ना था उसको। फिर यहाँ कह रहा है कि कैसे मानव छुआछूत भांडे लेकर बड़ी बूझ ईटा कौन रंग के कीत है। हाँ देखिए, ये पूछा जा सकता है, कैसे मानव छुआछूत भांडे लेके बड़ी बूझ ईटा कौन रंग में है, सहियारी है, छठियारी है, करम है या सोहराई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा सहियारी। क्योंकि छुआछूत जो है, अब देखिए सहियारी में क्या होता है ना कि कोई भी जात से आप सहियारी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका ही जात का होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा कभी ऊंचा जात का हो जाएगा, कभी आपसे जो नीचा जात का भी दोस्ती करना पड़ जाए, तो उसमें छुआछूत नहीं माना जाता है। उसी बोल रहा है कैसे मानवे छुआछूत भांडे लेकर बड़ी बूझ, है ना। तो ईटा कौन रंग में है? सहियारी में है। आगे है टाड़ी पुनबई दाना खेत रोपबे धाना एहो द्वीप धाने धरती सोहान, है ना। एहो द्वीप धाने धरती सोहान, तो कौन सा हो जाएगा? सहियारी है, छठियारी है, करम है या फिर श्रम है। तो श्रम होगा, क्योंकि किसान ये गाता है, आप देख ही सकते हैं किसान द्वारा गाया जाने वाला है कि टाड़ी बुनबे दाना खेत रोपबे धाना, है ना। तो इसी से पता चल जाता है कि ये क्या है, श्रम कर रहे हैं किसान, उनके द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है। आगे चलते हैं, छोट मोट महुआ झबरल डायर हो ए भाई टिपकी टिपकी गिरे सरो राइत रे, ठीक है। छोट छोट महुआ झबरल डायर हो ए भाई टिपिक 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 गिरे सरो राइत रे। क्या गिरता टिपिक टिपिक? पानी गिरने की बात कर रहा है, वर्षा ऋतु। तो ये कह रहा है कौन सा है? श्रम है, ऋतु है, करम है या सोहराय है। तो ऋतु में भी बहुत सारा आता है ना, गर्मी ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना। तो वर्षा ऋतु का है ये, अगर थोड़ा डिटेल से जानेंगे तो वर्षा ऋतु का है। तो इसका आंसर जो है वो ऋतु हो जाएगा। जावा गीत कौन पर्व गावल जाए? जावा गीत करम में, सोहराय में, दसई में या बावड़ी में। जावा गीत आपको पता होगा, जो कर्मा बनाते होंगे तो बड़ा आसान होगा उनके लिए, है ना। जावा फूल निकलता है तो जावा फूल के लिए जावा गीत गाया जाता है, और जावा गीत जो है कर्मा में गाया जाता है। अगल है डोहा गीत कहिया गावल जाए। डोहा देखिए, डोहा गीत जो है ना वो गाया जाता है पूस महीना में, ठीक है, पूस महीना में। और ये घेरा गीत भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, घेरा गीत और पूस महीना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको याद ही करना पड़ेगा आपको, इसका कोई उपाय ही नहीं है। तो डोहा गीत पूस महीना में। उधवा गीत कौन सा गाया जाता है? तो उधवा गीत का पिछले में भी पूछा गया था, उधवा गीत के बारे में पिछले मॉडल पेपर में पूछा गया, तो हो सकता है आपको याद हो जाना चाहिए। तो उधवा गीत कब गाया जाता है? भादों में, पूस में, आषाढ़ में या फिर फागुन में। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ में, है ना। आषाढ़ लिखा है यहाँ पे, आषाढ़ में। आगे चलते हैं, घेरा गीत कौन मौसम में गावल जाए? घेरा गीत तो अभी बताएं, पूस महीना कौन सा होता है? पूस में तो जाड़ होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जाड़ में। पूस महीना में, जाड़ का सीजन में, है ना, घेरा गीत और डोहा गीत। खोटा निबंध किताब के लिखवैया कौन लगे? तो खोटा निबंध जो अभी हमको लोग पढ़ना है 8 खोटा, उसके लिखवैया कौन है? ठीक है, इसके लिखवैया कौन है? तो इसके लिखवैया जो है बी.एन. औदार साहब है ना, बी.एन. औदार साहब। तो ये बी.एन. औदार हो जाएगा इनका आंसर, है ना, भोगनाथ औदार। अगला है करम परब कौन करे है? बताइए करम परब कौन करे है? बेटी छुआ, बिल्कुल बेटी छुआ ही करती है। कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ। देखिए कुंवार का मतलब है जो कुंवारी है, जिसका शादी नहीं हुआ है, और दूसरा है डंगुआ। डंगुआ मतलब वैसी महिलाएं भी कर सकती है, ऐसी लड़कियां भी कर सकती है जिसका शादी हुआ है लेकिन अभी बच्चा नहीं हुआ, तो उसको
डंगुआ भी कहा जाता है, ठीक है, डंगुआ। ऐसी ऐसी लड़कियां जिसका शादी हो चुका है लेकिन बच्चे नहीं हुए, तो वो भी कर सकती है। और बेटा छुआ, बेटा छुआ, क्या बेटा छुआ भी कर सकता है, ठीक है, तो ये बेटा छुआ नहीं किया, तो ये तो नहीं कर सकता है। बेटी छुआ कर सकता है और ये भी कर सकती है। तो देखिए दोनों में लिखा है, कुंवारी बेटी भी ये कर सकती है और जो है बेटी छुआ, ठीक है। देखिए बेटी छुआ का मतलब कोई भी हो सकता है ना, बेटी छुआ का मतलब ये भी हो सकता है कि जो बेटी माँ बन चुकी है वो बेटी भी बेटी ही कहलाएगी, बेटी छुआ, तो उन लोगों को तो नहीं कंसिडर कर सकते हैं ना। तो अगर थोड़ा ये देखेंगे, टू को देखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि ये नहीं हो सकता है ना, बेटा छुआ नहीं कर सकता है। तो आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका, कि कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ ही कर सकती है इसको। अब यहाँ कह रहे हैं डंगुआ बेटी छुआ अगर कह जाए, फिर वही चीज़ है जो ऊपर में समझा दी है, उसी को नीचे दिया गया है। बिहाल मगुर बिना मैं बनल छुआ बेटी, ठीक है, यही बोला सी, बिहाल बिहाई ही हुई है, लेकिन अभी तक जो है, अभी तक क्या है, वो अभी माँ नहीं बनी है। आगे देखते हैं, बोन रचा जीवन रचा गीत ककर लिखल लागे, बोन रचा जीवन रचा ककर लागे, अनीता कुमारी, सावित्री कुमारी, सुभद्रा कुमारी है। बोन रचा और जीवन रचा, तो इसको तो याद करना है, कोई उपाय नहीं, अनीता कुमारी इसका आंसर है, ठीक है। ये गीत है अनीता कुमारी द्वारा लिखा गया है। सोहान लागे रे ककर लिखे हैं, सोहान लागे रे शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे चीज़ को आपको तथ्य को याद रखना है। सोहान लागे रे एक किताब का नाम भी है, ठीक है, किताब का नाम भी है। सोहान लागे रे एक किताब का नाम है, उस किताब के नाम में, ठीक है, उस किताब के अंदर एक कविता है जिसका नाम है सोहान लागे रे, ठीक है, सोहान लागे रे। अब किताब को लिखा कौन है, तो शांति भारत ने नहीं लिखा है, शांति भारत उस किताब के अंदर एक सोहान लागे रे गीत है उसको लिखा है, लेकिन इस किताब को लिखने वाले जो है संपादक का नाम जो है दिनेश दिनमणि है, ठीक है, दिनेश दिनमणि है। और इनके जो संग्रहकर्ता हैं, ठीक है, इनके संग्रहकर्ता हैं वो शरद शतरेंदु हैं, है ना। तो ये चीज़ को शेखर शतरेंदु हैं, तो ये चीज़ को याद रखना है, दो चीज़ इस किताब से जुड़े हुए कन्फ्यूजन बहुत होता है। सोहान लागे रे किताब केकर वर्णन है, प्रकृति के, है ना, गीत में केकर वर्णन है, तो इसमें प्राकृतिक चित्रण किया है, छायावादी भाव के, शोषण के या काना पतियार के, तो कौन सा होगा, प्रकृति को। सोहान लागे रे, सुहाना लगता है वो कविता, ऐसा लगता है कि जब पूरा वर्णन किया है झारखंड की प्राकृतिक वगैरह को, है ना, प्रकृति चित्रण को, सुहान लागे रे। आगे जो है देखेंगे, स्वाति बाउंडी मेला गीत केकर लिखल है, सेवातिक बाउंडी मेला गीत ककर लिखल है, तो किसके द्वारा लिखा है, सुभद्रा कुमारी के। सुभद्रा कुमारी कौन है, चित्रंजन महतो चित्रा की वाइफ है ना, सुभद्रा कुमारी, उनके द्वारा लिखा गया है। अगला हम देखेंगे, अगला है आपका दिनेश दिनमणि के लिखल गीत लागे। दिनेश दिनमणि के लिखल गीत कौन सा लगता है, बताइए, दिनेश दिनमणि के लिखल गीत कौन सा है, दिनेश दिनमणि के लिखल गीत कौन सा लगता है, दिनेश दिनमणि के लिखल गीत कौन सा लगता है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, सब बताइए कौन है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो सुकुमार जी ने लिखा है, तो ये नहीं होगा। बोन पाकर सैया को, हाँ ये तो दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ है। हमार भारत महान, बताइए हमार भारत महान किसने लिखा है, और कते सुंदर छोटा नागपुर, कते सुंदर तो ये सवाल ने लिखा है ना, किसने लिखा है, तो ये सवाल ने लिखा है। सवाल का मतलब कौन सा है, सवाल का मतलब यहाँ है दीपक सवाल, है ना। और आपका जो है हमार भारत महान, हमार भारत महान कौन सी किसने लिखा है, अम्बुद कुमार ने लिखा है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बोन पाकर सैयाकुर। आगे है दीपक सवाल के लिखल कविता कौन लगे है, अभी तो अभी बात हम लोग कर ही रहे थे उनके बारे में, तो कौन सा हो जाएगा, कते सुंदर छोटा नागपुर। अच्छा ये इसको याद करने का भी ट्रिक हम बताए थे कि दीपक सवाल के द्वारा क्या है, कते सुंदर छोटा नागपुर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अपना कविता में, कते सुंदर छोटा नागपुर, वैसे तो पूछ नहीं रहा है, बता रहा है कितना सुंदर है मेरा छोटा नागपुर, लेकिन उसको याद करने का कि जब भी सवाल का आएगा कते सुंदर छोटा नागपुर, इसका मतलब है कि सवाल किया जा रहा है, तो सवाल किया जा रहा है तो कते सुंदर छोटा नागपुर हो जाएगा, है ना। सवाल और ये कते, कते मतलब कितना, है ना, जब भी कोई सवाल किया जाएगा तो कितना, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हर बदिया गीत हो गए, हर बदिया बताइए कैसा होता है, पहली नियर होता है, पहली नियर या फिर बुझावल नियर, या ए और बी दोनों, पहली और बुझावल दोनों एक ही होता है, कह रहा कि दोनों ये एकन में कोई नहीं। बताइए हरबैया के बारे में अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हरबैया गीत कैसा रहता है, हरबैया गीत कैसा रहता है, तो दोनों बुझावल और पहली दोनों नियर रहता है ना, तो ये जो है आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा।
आगे चलते हैं। चाचर गीत कहिया कावल जाए। चाचर गीत जो है सोहराय पर्व में गाया जाता है ना। सोहराय जो जानवरों का पर्व होता है, गोहाल पर्व जिसे भी कहा जाता है, उसमें गाया जाता है। श्याम सुंदर महतो के लिखल काव्य लागे। श्याम सुंदर महतो के काव्य लागे। देखिए श्याम सुंदर महतो वो 7 साहित्यकारों में है जिनके जीवनी को पढ़ना है हमें, है ना। तो कौन सा हो गया? सुलग साय तो नागर जी ने लिखा है। दामोदर कुराएँ जो है स्वामी शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा है। तो मुक्ति डहर ये श्याम सुंदर जी ने लिखा है ना, श्याम सुंदर जी। तो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। शिवनाथ परमाणिक कैसन कवि लागू है? कैसा कवि है? कवि रहत, बताइए कैसा कवि है शिवनाथ परमाणिक? छायावाद, जनवादी, प्रगतिशील, ये और भी दोनों तो जनवादी है, ठीक है, जनवादी है ना, जनवादी है। कुछ लोगों को इसे याद करके रखना है, वो कौन सा किस तरह के हैं। छायावादी है। शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में पढ़ना है ना, 7 साहित्यकारों में से उनके बारे में। तो इनको उन लोगों के बारे में याद रखना है कि ये किस तरह के कवि थे। छायावादी थे, जनवादी थे, प्रगतिशील थे, है ना। ए के झा के लिखल उपन्यास लागे, बताइए ए के झा का लिखा हुआ कौन है? पारसनाथ, सैगर, सरगट। देखिए इनका जो है लिखा हुआ कहानी जो है वो सैर सरगट ही है, ठीक है। बाकी जो है पारसनाथ, ये भगजोगनी, ये अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है। ए के झा के लिखल काव्य लागे, कौन है ए के झा के लिखल काव्य? ए के झा के लिखल काव्य है, ठीक है। अच्छा उपन्यास यहाँ कह रहा है, उपन्यास में तो आपका ये हो गया सैर सरगट, लेकिन यहाँ कह रहा है काव्य के बारे में। बताइए काव्य के बारे में कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक सरजुत निशयन, है ना, निशयन सामाजिक सरजुत निशीन। ये बड़ा ही अजीब नाम है। वैसे तो ए के झा जाने ही जाते हैं खोरठा साहित्य में, मतलब समझिए कि सबसे डिफ़िकल्ट होता है इनका द्वारा लिखा गया साहित्य को पढ़ना, ठीक है। झा जी इसको कहा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए काव्य पूछा जा रहा है, तो काव्य में ये है, वैसे आप देखेंगे तो यहाँ ये भी दिया है सैर सरगट, ये काव्य नहीं था, ठीक है, क्या था? उपन्यास था। तो आपको ये जो चीज़ को याद रखना है कि काव्य कौन है और क्या है, गीत कौन सा है, कहानी कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, ये सबको याद रखना है। ए के झा के लिखल छुआ साहित्य किताब के नाम बताइए। छुआ मतलब बच्चा के लिए कौन सा कहानी लिखे हैं? तो कौन सा हो जाएगा? कहानी जो लिखे हैं वो लिखे हैं कविता पुराण, ठीक है, बच्चों के लिए कविता पुराण लिखे हैं, ठीक है। इसमें छोटा छोटा कविता बच्चों के लिए लिखा गया है। शिवनाथ दसवंधी राज लिखल कहानी किताब के नाम लागे हैं, कौन सा होगा? शिवनाथ दसवंधी राज के लिखल कहानी किताब के नाम क्या लगता है? क्या वो परिच डहर है, पुटूस और पुलास है, माटिक पुथल है, या घुइर मुंडवी बेलतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, माटी के पुथिल, ठीक है, ये वाला सी नंबर। अगला है विश्वनाथ दसवंधी राज के लिखल कविता संग्रह के नाम लागे हैं। कविता संग्रह के नाम लागे हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पुटूस और पलाश, है ना। इसमें कविता संग्रह है, इसमें बहुत सारे कविता का संग्रह है पुटूस और पलाश, तो विश्वनाथ दसवंधी राज ने। और कहानी का अगर लिखा होगा कि कहानी किताब लागे है तो कौन हो जाए? माटिक पुथल। आगे देखते हैं शिवनाथ पानूरी के लिखल काव्य की लागे है। शिवनाथ पानूरी जी के बारे में भी पढ़ना है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? रहे शिव सागर, डीडा टोवानी, राम कथा मृत, या फिर रंगा लाठी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राम कथा मृत्य, है ना, राम कथा मृत्य। इनके द्वारा लिखा हुआ शिवनाथ पानूरी जी के द्वारा काव्य है ना, काव्य लिखा गया है। आगे है एकर में महाप्राण ध्वनि कौन लगता है? महाप्राण जिसको लेने में ज़्यादा समय लगता है उसे महाप्राण कहा जाता है। तो क को अल्प प्राण में रखा गया है, क और ख को अल्प प्राण और ग और घ को महाप्राण, है ना। तो हर एक वर्ग का जो पहला और दूसरा है वो अल्पप्राण है और तीसरा और चौथा है वो महाप्राण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा क खा तो अल्पप्राण में आ जाएगा, च और ज, एक है अल्पप्राण एक है महाप्राण, इसमें है एक अल्पप्राण एक है महाप्राण, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि पाचन कर, ये तो थोड़ा जटिल कर दिया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा महाप्राण, अच्छा महाप्राण और अल्पप्राण देखिए क्या होता है। महाप्राण क और ग होता है,
ठीक है, क और ग होता है, और महाप्राण ख और ग होता है। ठीक है, ख और घ होता है, माफ़ कीजिएगा, ये ख और घ है, घ है ना, घ है। तो इस तरह से ये महाप्राण हो गया, ये अल्पप्राण हो गया। इसके हिसाब से ये सही हो गया आपका। जो हम बता रहे थे क और ख, वो होता है घोष और अघोष। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, इसे दो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है मेरे को, तो थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, लेकिन महाप्राण ख और घ हो गया। पानुनी जी के खोठा के वाल्मीकि लागे है, यहाँ वाल्मीकि कौन रंग में संज्ञा लागे है? तो वाल्मीकि लागे है ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। तो ये जातिवाचक हो जाता है। जब किसी उदाहरण के रूप में लें, किसी इंसान को एज ए उदाहरण के रूप में लें, तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक बन जाता है। फिर है नेताजी के देश खातिर बलिदान दिया, यहाँ नेताजी कौन रंग में है, देसाजी कौन रंग में है? जाति है, खास बोधक है, भाववाचक है या गोठवाचक है? तो कौन सा हो जाएगा? अब नेताजी का बारे में बात कर रहा है ना, नेताजी कौन है, एक ही है नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस। तो जाहिर सी बात है ये खास बोधक हो जाएगा। जब किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, इस समय के बारे में, या टाइम के बारे में, या फिर जगह के बारे में बताया जाए, तब तो वो जाहिर सी बात है, वो तो खास वाचक हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस किताब में खास वाचक लिखा है, और बहुत सारी किताब में व्यक्तिवाचक भी लिखा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तवाचक या व्यक्तिवाचक, है ना, ये भी लिखा है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अपनौती कौन रंग में संज्ञा लागे है? अपनौती, तो अपनौती तो जातिवाचक नहीं लग रहा है, ना खास वाचक लग रहा है, ये भाववाचक लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा भाववाचक, अपनौती। मलकटा कौन रंग में समास लागे है? मलकटा, तो ये सब याद रखना है। मलकटा, तो मलकटा कौन सा हो जाएगा आपका? मलकटा जो है तत्पुरुष हो जाएगा, मलकटा। ठीक है, मालकटा, मालकटा जो है वो तत्पुरुष हो जाएगा। 36 कौन रंग में लगता है? देखिए 36 तो वैसे तो किताब में लिखा हुआ है कि 36 जो है वो होना तो चाहिए द्वंद्व। ठीक है, अच्छा द्वंद्व नहीं, ये द्विगु होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 36 में क्या है, 6 और 30 का है जोड़। लेकिन आपको जान के बड़ा हैरानी होगा कि ये 36 जो है वो ना द्वंद्व है ना ही द्विगु है, ये कर्मधारय है। ठीक है, कर्मधारय है, और ये सब देख के लग रहा है कि द्वंद्व तो ये हो ही नहीं सकता है। द्वंद्व में हमको हाइफन देखने को मिलता है, जब भी इधर और इधर दो वर्ड लिखा रहेगा, दो शब्द लिखा रहेगा और यहाँ हाइफन रहेगा, तो ये तो द्वंद्व नहीं हो सकता। बल्कि अगर इसका उत्तर माला में देखा जाए तो ये द्वंद्व बताता है, जो कि द्वंद्व ना होके ये द्विगु होना चाहिए अगर कर्मधारय नहीं है। खैर चलिए, ये एक दो क्वेश्चन शायद गलत होता है, गलत लिखा गया है, लेकिन इंटरनेट में अगर आप देखेंगे तो ये कर्मधारय हैं, कर्मधारय हैं। तो याद रखना है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें याद करना पड़ेगा आपको, तो ये कर्मधारय कहलाता है। फिर है बेदियान के लोग पढ़ते हैं। अब प्रत्यय तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी प्रत्यय दे दिया गया है। बताइए, प्रत्यय पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया है, उसमें इसमें आइन है। ठीक है, बेदियाइन में कौन पढ़ते हैं? तो आइन पढ़ते हैं। महत्वाइन में कौन पढ़ते हैं? देखिए महत्वाइन में कौन पढ़ते हैं? तो वाइन लग रहा है, महत्वाइन, महत्वाइन है ना, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाइन लगा हुआ है। फिर है खोठा में लिंग के रंग में है। खोठा में कितने लिंग होते हैं? तो खोठा में 2 ही लिंग होते हैं, है ना, एक वचन द्विवचन। लेकिन हमें पता है कि खोठा में 2 वचन तो हम लोग संख्या के आधार पर मानते हैं, लेकिन एक उभय लिंग भी होता है ना, और एक लुप लिंग भी होता है, यानी कि नपुंसक लिंग भी होता है, और एक जो है आपका कौन सा लिंग होता है? एक लिंग होता है उभय लिंग, यानी कि लड़का लड़की दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा 82 का वो सी हो जाएगा, चाइल्ड। गाय कर बहुवचन रूप होवे, गाय का बताइए बहुवचन क्या होता है? तो हम लोग क्या ये इस्तेमाल करते हैं? गैयन, है ना। अरे गैयन कहाँ चल गलो, ऐसा बोलते हैं ना, कहाँ गए चल गलो, तो गैयन हो जाएगा इसका आंसर डी। हम पढ़ी, हम पढ़ली, ये कौन काल कर प्रत्यय लागे हैं? हम पढ़ली, बताइए, हम पढ़ली मतलब काम खत्म हो चुका है, तो वर्तमान में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो इतना वर्तमान है काटिए, तो कौन सा लग रहा है? पढ़ ली मतलब पढ़ चुका है, तो कौन सा हो जाएगा इसका क्वेश्चन? इसका हो जाएगा समान भूतकाल, पढ़ ली। फिर है मैं पढ़ता हूँ, इसका खोठा अनुवाद कीजिए। अनुवाद करने भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं लिया है खोठा में किसे पता किया जा सके कि क्या जो चीज़ नहीं लिखा गया है सिलेबस में, क्या
आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या? अगर आते हैं तो फिर ये सब क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। अनुवाद करने वाला, चाहे प्रत्यय वाला, ये उपसर्ग वाला, ये सब क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं राइटर लोगों ने डाल दिया है अपना मॉडल पेपर में, तो आपको भी उसको याद रखना पड़ेगा। ये तीनों हो जाएगा, हम पढ़ी ही, हम पढ़ो ही, हम पढ़े हों, है ना, ये तीनों हो जाएगा इसका अनुवाद के रूप में। आने की संभावना बहुत कम है, ये सब क्वेश्चन को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एकर में कौन अनुनासिक ध्वनि लागे है? तो जो अनुनासिक मतलब नाक से निकलता है, तो कौन सा हो जाएगा? देख के तो सब लग रहा है, लेकिन कौन सा हो जाएगा? 86 का जो है बी हो जाएगा, है ना। ये दोनों जो है अनुनासिक हैं, मूर्धन्य और न, ये जो है क्या हो जाएगा? अनुनासिक। राम 10वीं कक्षा में पढ़ो है, यहाँ 10वीं की है, 10वीं संख्यावाचक है, संख्या का बता रहा है ना, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। फिर है जैसन करनी वैसन भरनी, कौन रकम सर्वनाम? जैसा करोगे वैसा भरोगे, कैसा हो जाएगा? जैसन करनी वैसा, तो ये संबंध बता रहा है ना कि एक करेगा तो दूसरा भी हो जाएगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा संबंधवाचक। के कौन रकम कारक लागे? के कौन रकम कारक लागे? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, लेकिन यहाँ लिखा है के, तो के जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म, ठीक है, क्योंकि कर्ण में से है। अगर वही खोटा में रहता है तो को लगता, सॉरी हिंदी में रहता तो को लगता, लेकिन खोटा में होने के कारण कर्म कारक में के लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। हाथ लिखे कैसन समास लागे है? हाथ लिखित, हाथ लिखित, हाथ लिखित बताइए कैसन कर्म लगता है? हाथ लिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो है आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, हाथ से लिखा हुआ है ना, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है माय छुआ के दूध पियावे ही, यहाँ बताइए माय छुआ के दूध पियावे ही कि ये कौन पियावे कैसन क्रिया लागे है? कैसा क्रिया हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तीनों, एक कर्मक भी है, द्विकर्मक भी है और प्रश्नार्थक भी है ना। तो माय छुआ के दूध पिलावे के, तो दूध कौन पी रहा है? छुआ पी रहा है, तो काम तो वही कर रहा है ना, काम तो दूध पीने का वही कर रहा है, लेकिन दो यहाँ पे दो कर्मक है, दो कर क्रिया कर रहा है, मैया भी कर रहा है और छुआ भी कर रहा है, और सकर्मक क्रिया भी है ना, सकर्मक क्रिया भी है और प्रेरणार्थक क्रिया भी है, तो ये तीनों जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप कहल जाए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक है, ये सब तो बेसिक है, ये सब याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा ये सब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? धातु हो जाएगा। राम के कांदल जाए, राम से कांदल जाए, ये कौन रकम में वाक्य है? राम से कांदल जाए, इसका कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। कांदना क्या होता है? भावना को जोड़ने वाला बात होता है, भावना से निकलने वाला चीज़ होता है, तो भाववाचक हो जाएगा। फिर है बेरा उगल आर किसान हार लेके खेत गेल, ठीक है, बेरा उगल आर किसान हार लेके खेत गेल, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संयुक्त, है ना, क्योंकि यहाँ क्या है? आर लगा हुआ है ना, और लगा हुआ, और क्या होता है? संयुक्त कवायद बनाने में काम आता है। राम कहल कि ऊ बेकसूर है, ये उदाहरण, ई वाक्य के उदाहरण लागे। की लगा हुआ है, तो बताइए की जब लग जाएगा तो क्या बन जाता है? की लग जाएगा किसी में तो क्या बन जाएगा? मिश्रण, मिश्र वाक्य बन जाएगा, है ना, खिचड़ी जिसे कहा जाता है, खिचड़ी वाक्य खोटा में। खाट के उनार्थक सब क्या है? खाट को छोटा क्या करेंगे? खाट तो बहुत बड़ा होता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कह देंगे हम खैटला, ठीक है, खैटला छोटा होता है, तो उसको खटिया नहीं होगा, ना खटोला होगा, ना खाटी होगा, इसका होगा खैटला। खैटला जो है बहुत छोटा होता है, तो खाट का छोटा रूप खैटला। निषोध के उल्टा विपरीत यानी कि विपरीत अर्थक शब्द बताइए। निषोध क्या होगा? खक्सल। निषोध के उल्टा या विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा खक्सल। अब निषोध का मतलब तो बिल्कुल हम खोजे लेकिन नहीं मिला निषोध का मतलब, लेकिन इसका खक्सल लिखा हुआ है कि इसका खक्सल होगा। चलिए अब देखते हैं 98 के उल्टा अर्थे के संग के है, उल्टा अर्थे के संग है, बताइए। तो ऑप्शन ए देखेंगे, सोटा पैना पैना, मोहड़ा मुठान, बारे छोड़े, मोट पातर। तो उल्टा तो एक ही लग रहा है, मोट पातर, मोट हो तो उसका उल्टा क्या होगा? पातर हो जाएगा। और बाकी जो है कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ है जिसमें समझ नहीं आएगा,
लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, इतना आपको बता दे रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि मोट पातर ही एक लग रहा है जो समझ में भी आ रहा है। बाकी सोटा पैना तो समझ में आ रहा है कि सोटा है, लेकिन पैना कैसे होगा? सोटा पैना तो नहीं हो सकता है। सोटा मतलब सोटना होता है, और पैना का मतलब वो छड़ी टाइप में जो होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, उल्टा तो नहीं होता। मोहरा मुठान और बोरेक बारेक छोड़ेक, तो ये बारेक छोड़ेक तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मोटा पातर तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि ये मोटा होगा तो उसका उल्टा जो है पातर होता है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और इसी तरह का आएगा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर देखा जाए तो इसी तरह का क्वेश्चन है। चाबी काठी नाटक ककर लिखल है, चाबी काठी ककर लिखल है, श्रीनिवास पानुली जी का लिखा है ना। ये सब पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए आप लोग को। और चाबी काठी के नाटक कर प्रकाशन लागे हैं, कहाँ लगे हैं, कौन सा हुआ है? तो इसका लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। तो ये कुछ ऐसे चीज़ क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा अधिकतर आपको याद करना है। आप बिना याद किए हुए उसको नहीं मार सकते हैं, जब सही नहीं कर सकते जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही है। 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, एनर्जी लगाना पड़ता है। आप देख भी रहे होंगे शुरू में मेरा एनर्जी बहुत ही हाई था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो इतना लो हो गया कि एकदम बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ काम करने लायक नहीं रहे। इतना एनर्जी डाउन कर देता है 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर पाना। तो हो सकता है कि आगे वाले वीडियोस में आपको 50-50 करके मिले 2 वीडियो, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं 100 ही क्वेश्चन लाऊं, ताकि क्या है कि आप एक साथ ही 100 क्वेश्चन को पढ़ने का, क्योंकि आपको ये चीज़ रखना पड़ेगा कि 100 क्वेश्चन आपको एक जगह बैठ के बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बड़ा दिक्कत होने वाला है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा एक जगह बैठ के 100 क्वेश्चन का, तब तक जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ को रखना है। अच्छा, और भी बताना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको बिल्कुल लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं भी और भी कंटेंट ला सकूं इस चैनल पर। और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है लाइक करें। और कमेंट में अगर किसी तरह का सुझाव आप चाहते हैं देना, या किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, किस तरह से बदलाव हो, तो उस तरह से भी हम बदलाव करेंगे। आपके सुझाव को इंतज़ार रहेगा। तो बिल्कुल ये तीनों चीज़ करके मिलते हैं अगले वीडियो में, हाँ, अगला मॉडल टेस्ट पेपर में। तब के लिए